हाँ भाई, कैसे हो सभी। नमस्कार सभी को। दरबार क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन 9th क्लास के अंदर पहली प्रश्नावली कर चुके हैं। ठीक है भाई, पहली प्रश्नावली जो अपने थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा, उसके प्रश्न किए और उसको अपन ने कंप्लीट सोल्व कर लिया था। अपन ने उसको अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और जो प्रश्नावली हट गई है उसको अपन ने छोड़ दिया था। अब आपके दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। क्या है भाई? बहुपद। तो आज अपन अध्याय 2 बहुपद या प्रश्नावली 2 बहुपद, इसका अपन क्या करेंगे? परिचय प्राप्त करेंगे। भाई कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर वहां का एड्रेस पता हो तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, और ये जो बहुपद है इसके बारे में अगर पहले ही जान लेंगे, इसका परिचय प्राप्त कर लेंगे, तो अपन इसके बारे में भी अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन बहुपद का परिचय प्राप्त करेंगे। तो उसके अंदर मैंने कुछ एक लिख रखे हैं, इनके बारे में ये चीजें हैं आपके बहुपद में, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, देखो बहुपद क्या होता है पहले तो। ठीक है भाई, क्या है बहुपद? क्या होता है? तो हर आदमी का एक नाम होता है और उस नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो ये बहुपद है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। देखो, बहुपद यानी कि एक से अधिक पद होंगे। क्या होंगे भाई? एक से अधिक पद। अब पद को कैसे डिफाइन करोगे? जैसे भाई एक्स लिखा हुआ, +3 लिखे हुए, +4 लिखे हुए, +5 लिखे हुए। ठीक है, तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है, तो ये जो एक शब्द, जो एक लेटर लिखा हुआ है उसके बीच में कोई जोड़, बाकी, गुणा, भाग का निशान है, उसके बाद में जो भी लिखा हुआ है, तो ये एक पद है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो ये जो है अपने बहुपद, इसमें बहु का मतलब है बहुत सारे पद है, यानी कि एक से अधिक पद होंगे। क्या होंगे भाई? एक से अधिक पद होंगे। ठीक है, तो अपने को बहुपद नाम है, इसके बारे में तो पता चल गया भी ये है क्या चीज। क्या है इसके अंदर? एक से अधिक पद। क्या है? एक से अधिक पद। एक से अधिक पद, और पद भी आपको समझ में आ गया भाई, एक पद क्या होता है, दो पद क्या होगा। तो ठीक है, अब उसके बाद देखो एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले, तो इसके अंदर एक शब्द आया चर। तो पहले तो इसके अंदर बहुपद के अंदर दो प्रकार के शब्द आते हैं, चर और अचर, वो आप जानते होंगे। बाकी देखो चर अचर के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा, तो उसको देखना, उससे आपको और समझ में आएगा। बाकी देखो चर क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं, और अचर क्या होता है भाई? फिक्स होते हैं। ठीक है, तो फिक्स कौन से मान नहीं होते? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी कि जो अंग्रेजी के वर्ड है। और जो गिनती के हैं 3, 4, 5, 1, 2, कुछ भी गिनती के शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, अक्षर लिखे हुए हैं, वो क्या है? अपने अचर है। ठीक है, वो क्या है? फिक्स है, यानी कि वो आप यहाँ पढ़ोगे तो भी 3 ही है, और आपके घर पे पढ़ोगे तो भी 3 है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा तो उसके लिए भी ये 3 यानी कि फिक्स है। तो ये होते हैं चर और अचर। ठीक है भाई, तो अपन पढ़ेंगे एक चर वाले, यानी कि जो भी समीकरण होगा उसमें क्या होगा भाई? केवल एक चर होगा। जैसे 2x + 3, इसमें देखो एक चर है। ठीक है, 4y + 5, इसमें भी एक चर है। y = 5, इसके अंदर भी एक चर है। तो इस प्रकार के जो भी समीकरण हो या फिर जो भी बहुपद आए अपने, क्या है भाई? बहुपद। तो बहुपद के अंदर केवल एक चर हो। क्या हो भाई? एक चर हो, यानी कि अंग्रेजी का केवल एक लेटर हो, एक अक्षर हो, तो वो कैसे हो जाएंगे? एक चर वाले बहुपद। क्या होंगे भाई? एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जैसे अपन चर, यानी अपना एक तरह से अपने सीधे समझने के लिए लिख लेंगे अंग्रेजी का एक अक्षर होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब शून्य बहुपद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शून्य। अब आप बताओ मेरे को भी, जैसे ये 2x लिखे हुए, तो इसके अंदर तो आपको चर दिख गया, आपने बोल दिया कि सर ये एक चर वाला बहुपद है। अगर ये लिख देगा 3 और ये लिख देगा 0, तो ये केवल 3 कौन सा बहुपद है? तो ये क्या है भाई? अचर बहुपद। कैसा है? अचर बहुपद या फिर कांस्टेंट बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट या अचर बहुपद। कौन सा है ये? अचर। ठीक, अब 0, केवल 0 लिखा हुआ हो तो ये कौन सा बहुपद है? 0 बहुपद। कौन सा है भाई? 0 बहुपद है। जैसे यहां लिख दो 0 × x + 0। ठीक है, तो ये कौन सा 0 बहुपद है? कौन सा है भाई? 0 बहुपद। जो एक केवल 0 लिख रखा हो वो कौन सा होता है?
जीरो बहुपद है। और जो अपने गिनती के शब्द लिखे हों डायरेक्ट, वो कौन से हैं? अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। तो केवल जीरो को कौन सा बोलते हैं? जीरो बहुपद बोलते हैं। अब बहुपदों की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर बहुपद की घात। घात क्या होती है? आपने देखा भाई, इसको ऊपर की साइड में लगी हो, जैसे ये x लिखा हुआ, x के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ, वो क्या है? इसकी घात है। क्या है? घात है। तो देखो, जैसे ये x स्क्वायर प्लस ये है x स्क्वायर, ये x5, ये y3, ठीक है, ये z6। तो देखो x की घात कितनी है? 2 है। x की घात कितनी है? 5 है। y की घात कितनी है? 3 है। z की घात कितनी है? 6 है। ठीक है, तो घात कहाँ होती है भाई? ऊपर की साइड में होती है। अब घात के आधार पे बहुपद भी होते हैं, भाई घात के आधार पे भी बहुपद होते हैं। तो देखो, जिस समीकरण या फिर जिस बहुपद की घात कितनी हो? घात 1 हो। घात कितनी हो भाई? 1 हो। तो वो कैसा होता है? रेखिक। कैसा होता है? रेखिक बहुपद। कैसा होता है भाई? रेखिक बहुपद होता है। ठीक है, और अगर घात 2 हो तो कैसा होता है? द्विघात। कैसा होता है? द्विघात। ठीक है, और घात 3 हो तो त्रिघात। कितना होता है भाई? त्रिघात। ऐसे ही 4 हो तो चतुर्थ घात, 5 हो तो पंचघात, 6 हो तो षष्ठ घात, ऐसे होता है। अपने n है तो n घात होता है। ठीक है, अब देखो ये समीकरण है, तो इसको कैसे लिख दें? जैसे 2x प्लस 1, ठीक है, या फिर x बराबर 5। ये देखो, इसके अंदर x की घात कितनी है? 1 है। इसमें भी x की घात कितनी? 1 है। तो ये कैसे है भाई? रेखिक बहुपद है। कैसे है? रेखिक बहुपद। अब द्विघात, और जो भी अपन जो बहुपद दिया हो उसके अंदर अधिकतम घात देखते हैं। अगर आपको बहुपद की घात पूछ ले, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसके अंदर घात कितनी है? तो इस x की घात नहीं देखनी है अपने को। क्या भाई? इस वाले x की घात नहीं देखनी, इसकी 1 है। अपने को क्या करना है? अधिकतम घात देखनी है, चर की अधिकतम घात। तो चर की x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कैसा हो गया? द्विघात। अब देखो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये कोई समीकरण है या फिर ये एक बहुपद है। तो इसमें देखो, x की घात 1 है, x की घात 2 है, x की घात 3 है। तो अपने को क्या देखना? अधिकतम घात देखनी है। कितनी? कौन सी भाई? अधिकतम घात चर की। तो अधिकतम घात कितनी? 3 है। तो ये समीकरण कैसा हो गया? त्रिघात। कैसा हो गया भाई? त्रिघात हो गया। तो बहुपद की घात अगर आपको पूछे तो आप क्या देखोगे भाई? उस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है चर की, वो क्या कहलाती है? उस बहुपद की घात कहलाती है। और घात 1 हो तो रेखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघात, और घात 3 हो तो त्रिघात। ऐसे ही घात n है तो वो n घात का बहुपद होता है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। उसके बाद देखो, बहुपद के गुणांक। ये गुणांक क्या चीज होता है? बहुपद के गुणांक, तो जैसे ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, तो इसमें अगर आपको पूछे भाई x स्क्वायर का गुणांक क्या है? क्या है भाई? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो x स्क्वायर इस पद के अंदर, ये जो पद है पूरा अपना 4x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो केवल x स्क्वायर को छोड़ देना, उसके बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ वो सब इसका गुणांक। तो इसमें क्या लिखा हुआ? 4। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 4। अब पूछते भाई x का गुणांक क्या है? तो x के साथ में क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ, तो प्लस के 3, ठीक है। तो ये गुणांक। गुणांक का मतलब होता है उसके आगे गुणा में जो भी लगा हुआ है, जो आपको पूछ ले, जैसे यहाँ मैं लिख दूं 64xyz, ठीक है, इसके अंदर आपको पूछ ले कि z का गुणांक क्या है? क्या भाई? z का गुणांक है क्या है इस पद में? तो z को छोड़ दो, बाकी सब बचा जो गुणांक है। क्या है भाई? 64xy क्या है? इसका गुणांक है। ठीक है, तो बहुपद जो भी होगा उसमें जिसका पूछे उसका गुणांक, उस चीज जो पूछ रहा है उसको छोड़कर उसके साथ में जो भी लिखा हुआ है उस पद में, वो सारे उसके गुणांक होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2xyz स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पूछ ले भाई y का गुणांक। क्या पूछ ले भाई? y का गुणांक। तो y को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है इस पद के अंदर वो सब गुणांक है। तो 2xz स्क्वायर क्या है भाई इसका गुणांक? 2xz स्क्वायर। आ गया होगा आपको समझ में? तो ये चीजें आपको परिचय के अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब अभी आपको ये समझ में आ गया बहुपद का गुणांक समझ में आ गया भाई? बहुपद का गुणांक क्या होता है?
जो पूछ रखा है उसके अलावा उसके साथ में जो भी लिखी संख्या है वो क्या है, उसका गुणांक है। अब उसके बाद देखो भाई, ये जो बहुपद की घात है, इसके अंदर एक खास चीज होती है भाई, जो बहुपद की घात होती है ना, बहुपद की घात, ये हमेशा कैसी होती है भाई, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ये परिमेय आ रही है या फिर पूर्णांक आ रही है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या होगा भाई, बहुपद नहीं होगा। वो कैसे होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये अपने क्या हुआ भाई, इस पाठ का परिचय। ये चीज आपको विशेष याद रखनी है, क्या होनी चाहिए, बहुपद होने के लिए क्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी अब अपने ये परिचय हो गया। अब इस अध्याय का अपन प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 और 2.2, ठीक है, वो अपन अगली वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अपन को पहले क्या करना भाई, इंट्रोडक्शन लेना है, परिचय लेना। ठीक है, आगे समझ में। जय हिंद, जय भारत।